Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Hope you will be fine. आज हम नए लेक्चर के साथ सेकेंड ईयर की जो हमने सीरीज शुरू की है ड्यू टू कोविड-19 ऑनलाइन लेक्चर्स यूट्यूब लेक्चर्स का सिलसिला शुरू किया है। उस लेक्चर का आज तीसरा पार्ट यानी लेक्चर 3 हम डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले कि मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करूं, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको पहले ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये सारे लेक्चर्स एक सीरीज़ में हैं, इनका आपस में एक रब्ता है। अगर आपने कोई लेक्चर मिस किया तो नेक्स्ट चीज़ आपको जो डिस्कशन होगी या जो उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी, यू विल फील प्रॉब्लम्स इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेक्चर्स। सो लेट अस प्रोसीड फॉर द लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में जाने से पहले कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय माइकल फैराडे। Michael Faraday was the first man to introduce the concept. He said that an electric field or field exists around a charge in which it can attract or repel the other charges. सबसे पहला कंसेप्ट देने वाला शख्स माइकल फेराडे था। इसने ये कहा कि किसी भी चार्ज के गिर्द, किसी भी चार्ज के अराउंड एक खास रीजन होता है जिसमें कोई भी चार्ज दूसरे चार्जेस को अट्रैक्ट या रिपेल करता है। और फिर इसने कहा कि दिस रीजन इज इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर अराउंड द चार्जेस और अराउंड द चार्ज। ये किसी भी चार्ज के गिर्द एक स्फीयर की शक्ल में होता है एंड इट कैन अफेक्ट द चार्ज अराउंड इट जस्ट लाइक दिस। ये अगर आपके पास ये तो 2D इमेज है, 3D इमेज भी दिखाई जाए तो इस तरह का आपके पास हर तरफ उसके फील्ड मौजूद होता है। Next thing is, what is electric field? Electric field basically the space around a charge in which it can attract or repel other charges. किसी भी चार्ज के गिर्द वो जगह जिसमें ये दूसरे चार्जेस को अट्रैक्ट कर सकता है, दूसरे चार्जेस को रिपेल कर सकता है, उस रीजन को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। Another definition is the region around a charge in which its electrostatic effect can be observed in the form of force. वो रीजन जिसमें इस चार्ज का इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट ऑब्जर्व किया जाता है, उस रीजन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज के गिर्द वो जगह होती है जहां पर दूसरे चार्जेस इसका इफेक्ट फोर्स की शक्ल में फील कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में ये है टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ चार्ज वी टेक अ टेस्ट, वी टेक अ पॉजिटिव चार्ज। हम एक पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, वी प्लेस इट एट सेंटर, हम इसको एक खास रीजन के अंदर रखते हैं। नाउ वी टेक अ टेस्ट चार्ज प्लस क्यू, फिर एक प्लस क्यू चार्ज लेते हैं, प्लेस इट एट डिफरेंट लोकेशंस, हम इसको मुख्तलिफ लोकेशंस पर जिन जिन पॉइंट्स पे मैंने इसको हाईलाइट किया है इस पे रखते हैं एंड वी फील दैट चार्ज क्यू मीन टेस्ट चार्ज जो होगा, ये जो हमारा है, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ रिपल्जन। क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा, इसकी वजह से रिपल्जन फील करेगा। दिस रीजन अराउंड द चार्ज, ये जो रीजन होती है किसी भी चार्ज के गिर्द, ये जो इसमें ये रिपेल कर रहा होता है, दिस रीजन अराउंड द चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी फिगर को अगर आप यूं भी बनाना चाहें यहाँ पे, तो फिर क्या होगा, अगर आप इसका नेचर चेंज कर लें, यहाँ पे आप नेगेटिव चार्ज रख दें। नेगेटिव अगर आपको क्लियर नहीं नजर आ रहा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, सेंटर पे नेगेटिव चार्ज है, तो अब आपके जो फील्ड का बिहेवियर है वो भी चेंज होगा। इफ यू प्लेस अ टेस्ट चार्ज एट डिफरेंट लोकेशन, यहाँ पे रखेंगे तो ये अंदर की तरफ अट्रैक्ट होगा, ये इधर की तरफ अट्रैक्ट होगा, ये भी अट्रैक्ट होगा, ये भी अट्रैक्ट होगा, ये भी अट्रैक्ट होगा, ये भी अट्रैक्ट होगा, यहाँ पे भी अट्रैक्ट होगा, और ये सारी इसकी जो है वो अट्रैक्शन होगी। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी चार्ज के गिर्द एक खास, किसी चार्ज के अराउंड एक खास रीजन होती है जिसमें जब भी कोई टेस्ट चार्ज रखते हैं तो वो उसको अट्रैक्ट या रिपेल करता है।
उस अट्रैक्शन या रिपल्शन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दिस इज द मेन कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक और चीज भी आती है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है, शॉर्टकट आप लिख सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट इसकी होती है इक्वेशन for a charge q placed in electric field E, electric field intensity is given by E is equal to F over Q। किसी भी रीजन में अगर आपके पास सपोज ये चार्ज सेंट्रल चार्ज है और आपने यहाँ पे Q चार्ज रखा है, ये फोर्स F फील करता है और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो होगी फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इसको यू भी डिफाइन करते हैं, फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नेक्स्ट इसके यूनिट्स होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। सो एक यूनिट इसका न्यूटन पर कूलम होता है, लेकिन इसका एक और यूनिट भी यूज किया जाता है जिसको हम वोल्ट पर मीटर कहते हैं। ये बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक में जब हम जाएंगे तो हम इसको भी डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है, किस तरह से इसको डिस्कस किया जाता है, क्या क्या इसके साथ ये दोनों एक दूसरे के इक्वल कैसे होते हैं, इसको भी हम नेक्स्ट फेज में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चीज जो इसमें आती है वो आपके पास होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट due to point charge। Excuse me। Suppose we have a charge, central charge Q। मेरे पास ये चार्ज Q है and test charge Q naught is placed at distance R। इसको डिराइव करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये मैं कर रहा हूं कि मेरे पास ये सेंट्रल चार्ज है, ये एक्चुअल चार्ज है और Q नॉट टेस्ट चार्ज है जिसको मैंने R फासले पर रखा है। तो बाय कूलम्स कॉन्सेप्ट, कूलम्स की फोर्स के कॉन्सेप्ट के मुताबिक हमारे पास जो फोर्स होगी ये होगी K Q नॉट ओवर आर स्क्वायर। इन दो के बीच में क्योंकि कूलम की जो फोर्स होती है वो होती है कि Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, दिस इज लाइक Q1 दिस इज Q2 और इनके बीच में फासला जो है वो R है। तो अब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन क्या है, E is equal to F by Q and for test charge Q naught we can write E is equal to F by Q naught। आप इसमें वैल्यू पुट कर दें किस चीज की, F की, ये आएगी K Q naught ओवर आर स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा, ये Q नॉट कट जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा K Q ओवर आर स्क्वायर। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये आ जाएगा K Q ओवर आर स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R। इसको आप यूं भी लिख सकते हैं K Q ओवर आर क्यूब इंटू R क्यूब। हमारे पास R यूनिट वेक्टर जो होता है ये R डिवाइडेड बाई R होता है। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये एक रिलेशन जिसको भी आप यूज करना चाहें कर सकते हैं। ये वेक्टर फॉर्म न्यूमेरिकल्स में ज्यादातर यूज नहीं की जाती है, विदाउट वेक्टर फॉर्म हम ज्यादातर यूज करते हैं ये वाली, तो ये फॉर्म आ जाएगी। इसको अगर आप कूलम के कांस्टेंट की वैल्यू डाल दें तो ये आ जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर।
into unit vector r. This is called electric field at a point due to point charge. Last thing that is necessary to be discussed here is electric field in a material media या effect of medium. अफेक्ट ऑफ मीडियम के केस में आपका के जो होता है ये चेंज हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो आपका जो ई होगा, ई मीडियम होगा, वो होगा 1/एप्सिलॉन आर इंटू के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। और इस पूरे को हम लिख सकते हैं ई मीडियम इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर। So just like electric force, electric field also decreases by 1/epsilon r time। जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ये भी 1/epsilon r time जो है वो डिक्रीज होता है। I will give a short touch, a summarize concept, so please listen carefully। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड concept was introduced by Michael Faraday। Second concept, what is definition? The region around the charge, space around the charge in which it can attract or repel the other charges. Third thing is acceleration. Acceleration is, you can write that we take a test charge, we take an original charge, a positive charge, then we place a test charge around the region, then we will experience the force, and we say that the region in which it can attract or repel the other charges is known as electric field. Next one is electric field intensity. Electric field intensity is the strength of electric field. Another definition that can be written from here is force per unit positive charge. Next is equation. E is equal to, for electric field, E force F and charge Q, E is equal to F over Q. Now units are Newton per coulomb. Next thing is effect of electric field at a point due to point charge. To derive this we consider a charge Q. This is an original charge Q, and we place a test charge Q naught at a distance r from it, r from the original charge। तो आपका जो E होगा, F होगा अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ, F इज इक्वल टू के क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर। E F बाई क्यू नॉट अगर हो तो इसमें वैल्यू F की पुट की है, फिर इसके बाद you will get this result in vector form। r यूनिट वेक्टर यूज किया है, यूनिट वेक्टर r बाई r होता है, तो इसलिए ये फॉर्म बनती है। ये थोड़ा सा यहाँ लिखने में आपको शायद नजर ना आ रहा हो, इसलिए शॉर्टकट इतना याद रखिएगा। इसको आप अगर इसमें k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन r यूज करते हैं तो उस वक्त आपका जो मीडियम के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इट डिक्रीजेस बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम। उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो गया होगा। मज़ीद क्वेश्चंस के लिए कमेंट कीजिए। अपनी डिस्कशंस को आगे बढ़ाने के लिए आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।